श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज है 21 सितंबर, दिन शनिवार का है। पितृपक्ष श्राद्ध चतुर्थी की विशेष तिथि है। अश्विन का माह है, कृष्ण का पक्ष है। विघ्नहर्ता संकष्टी चतुर्थी के भी विशेष योग बन रहे हैं। ऐसे में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए श्राद्ध के और इस तिथि के विशेष उपाय कौन से आप आज कर सकते हैं, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज शाम के 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको कहां पर दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक की लो किस ओर रखना है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप यह दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, घर में जितने भी लोग हैं, सभी के जीवन में उनको उन्नति देखने को मिलती है और घर से धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उपाय बहुत विशेष है। आज की कथा में गुरुजी के बताए उपायों को भी इस वीडियो में हम बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। 20 सितंबर से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ धमतरी में शुरू हो गई है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसमें 2 चावल के दाने और 1 कलश जल वाला एक विशेष उपाय बताया है, जिसे आपको आज करना है। यह उपाय कैसे करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम आपको यह उपाय करके भी बताएंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। अगर आपको किसी ने कह दिया है कि आपको पितृदोष है या फिर आपके जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तुम्हें ये दोष है, तुम्हें वो दोष है, कई प्रकार के दोष आपको बता दिए गए हैं, तो गुरुजी ने कहा जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट को दूर करने के लिए अगर 1 कमा रहे हो, 1.25 खर्च हो रहा है तो आपको यह उपाय करना है। पितृदोष किसी ने बोल दिया है तो आपको यह उपाय करना है। आपको 2 चावल के दाने और 1 कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद आपको 1 चावल का दाना सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। चावल का दाना खंडित ना हो, इस बात का ध्यान दें। शिवलिंग के ऊपर 1 चावल का दाना अर्पित करने के बाद दूसरा चावल का दाना आपको शिवलिंग में ही जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो जल कलश का जल आपने लाया है, वो है कि जल कलश का जल आपको अपना नाम बोलते हुए, अपना गोत्र बोलते हुए, सबसे पहले आप ध्यान से सुने, जल चढ़ाने की शुरुआत आपको कहाँ से करना है। जल चढ़ाने की शुरुआत सबसे पहले आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है जहाँ पे आपने चावल का दाना अर्पित किया है, वहाँ से करना है। जल चढ़ाने की शुरुआत माता अशोक सुंदरी के स्थान से करें और इसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। बस इस उपाय को करते समय आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और उसके बाद आपको जल अर्पित करना है और साथ ही साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं। गुरुजी ने कहा ऐसे लोग जिन्हें अपना गोत्र नहीं पता है तो वे अगर ये उपाय करना चाहते हैं तो वे भोलेनाथ का ही कोई नाम लेते हुए, गौरी शंकर बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपके पितृ तर जाते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया श्राद्ध पक्ष का विशेष उपाय है, जिसे आपको 2 अक्टूबर के पहले अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हुई है, जो कि 2 अक्टूबर को पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ पूर्ण हो जाएगी। तो यह विशेष उपाय 2 अक्टूबर के पहले आप अवश्य करें। अब आज की तिथि कौन सी है आपको पता होना चाहिए, चतुर्थी। और गुरुजी ने कुछ विशेष तिथियां बताई थी, जैसे कि द्वितीया, चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और शिवरात्रि। श्राद्ध पक्ष की इन तिथियों में आपको अपने घर में जो भी बना हो उसमें कुछ मीठा रखते हुए वह गाय को आपको खिलाना है। साथ ही साथ आपको गाय को पानी भी पिलाना है। तो आप आज की विशेष तिथि में गाय को 1 रोटी बनी है या पूड़ी बनी है, पराठा बना है, जो भी आपके पास बना है, उसमें गुड़ रखते हुए या शक्कर रखते हुए, कुछ मीठा रखते हुए आपको उससे गाय को खिला देना है। गुरुजी ने कहा गाय को खिलाते समय आपको उसको पानी भी पिलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पानी नहीं पिलाते हैं तो आप जो भी अपने पितरों के लिए कर रहे हैं वह सब महाशनि ले जा लेते हैं। तो पितरों को प्राप्त हो सके, वे तृप्त हो सके, आपको आशीर्वाद दे, इसलिए आपको किसी को भी श्राद्ध पक्ष में भोजन कराने के बाद पानी अवश्य पिलाना है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो भले ही आपसे मिलने आया है या किसी का पता पूछ रहा है, उसको भी आपको पानी श्राद्ध पक्ष में अवश्य पूछना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज के उस विशेष उपाय की ओर, जो कि आपको रात के 7 बजे से 9 बजे के बीच में करना है। घर में धन संबंधित समस्याएं चल रही हो, कर्जा घर में बढ़ रहा हो, घर में पैसा आ नहीं रहा हो, न व्यापार आगे बढ़ रहा हो, घर के कोई भी सदस्य की उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आपको शनिवार के दिन एक नियम बना लेना है कि मैं प्रत्येक शनिवार को शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करूंगा या करूंगी। इस दीपक में आप घी का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं।
दीपक प्रज्वलित आपको कब करना है, बस उसका समय आपको ध्यान रखना है। प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट से पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में आपको इस समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक प्रज्वलित करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का निवास होता है, और अगर आप यह दीपक वहाँ पर प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर देते हैं। घर के भंडार भरे रहते हैं। घर में जितने भी लोग हैं सभी को इसका लाभ देखने को मिलता है। अगर घर का कोई एक सदस्य भी यह उपाय कर रहा है तो लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। व्यापार आगे बढ़ता है। जिन्हें नौकरी नहीं है नौकरी मिलती है। बस आप कर्म करते चले जाएंगे, आपको फल मिलता चले जाएगा। तो आपको बस प्रत्येक शनिवार का एक नियम बनाना है कि मैं पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करूंगा या करूंगी प्रदोष काल में। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जिसे आपको श्राद्ध के बचे हुए दिनों में करना है। आप यह उपाय आज भी कर सकते हैं, और आप यह उपाय आज शाम को भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है आपको एक प्रयास करना है, जब भी आप भोलेनाथ की आरती उतारते हैं, आरती अब आपके पास जो भी शिवलिंग है, लकड़ी का है, पत्थर का है, या फिर पारस का है, पीतल का है, कोई भी धातु का है, मतलब जो भी शिवलिंग आपके पास है उसकी आप जब पूजन अर्चन करते हैं, उसकी जब आप आरती उतारते हैं तो आरती करने के बाद जो आरती का दीपक होता है उसे आपको भोलेनाथ के सामने मतलब भगवान के सामने नहीं रखना है। उस दीपक को आपको अपने घर के पानी के परिंदे के पास रखना है। पानी का परिंदा वह कहलाता है किचन में वह स्थान जहाँ पे आप पानी भर के रखते हैं। किचन में आप जहाँ पे पीने का पानी रखते हैं, और यह आरओ की मशीन हो सकती है, या कोई कंटेनर, या कोई मटका, या कोई गुंड, जो भी हो जिसमें भी आप पानी रखते हो, वहाँ पर आपको इस दीपक को ले जाकर रखना है। महादेव के सामने नीचे नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। आरती के बाद तुरंत उस दीपक को आपको पानी के परिंदे के पास, पानी के पात्र के पास ले जाकर रख देना है। अब यह दीपक हम पितरों के लिए रख रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दीपक की लौ आप दक्षिण दिशा की ओर रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा भोलेनाथ की जब हम आरती उतारते हैं तो जो ज्योत होती है, जो लौ होती है, उसके दर्शन मात्र से हमें 1000 कपिला गाय के दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और यह दीपक जब हम अपने पितरों के स्थान मतलब पानी के परिंदे के पास रखते हैं तो उसका जो पुण्य होता है, लौ का जो पुण्य होता है, वह हम हमारे पितरों को प्रदान कर रहे हैं, और उन्हें यह पुण्य प्राप्त होकर वे तर जाते हैं और वे हमें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तो आप श्राद्ध के इन बचे हुए दिनों में यह विशेष उपाय अवश्य करें। घर से क्लेश दूर होगा, घर में सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो फिर प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।